अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाउ टू डू साइंस। नवीद अहमद हेयर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस एंड कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें जी, आपके सामने ये मास ऑफ अर्थ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ये ग्राम में उसकी मेजरमेंट की हुई है। अब इतने बड़े डिजिट को पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या हुआ, एक नई टेक्निक यूज़ की गई जिसको साइंटिफिक नोटेशन का नाम दिया गया। अब इस पूरी टर्म को हमने इतनी सी टर्म बना के लिख ली है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन की अहमियत आपको बता दी गई है कि क्या है कि बहुत बड़ी रकम होगी या बहुत छोटी रकम होगी, बहुत ही छोटी रकम होगी, उसको रीड करना, उसको याद रखना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक टेक्निक यूज़ की जिसको हमने क्या नाम दिया, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। कोई भी 1 से 10 तक एक नंबर लें, उसको क्या करें 10 मल्टीप्लाई, मतलब ये है कि एक हमने नंबर ले लिया 1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर। अब 10 की पावर कितनी भी हम बना लेंगे वो क्या होगा, साइंटिफिक, ये कौन सी फॉर्म होगी, साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 2 आ गया, तो इसकी वजह से अगर कोई बहुत बड़ी रकम है तो उसको हमने छोटा करके किस तरह लिखना है, ये याद रखने के लिए हमने जो टेक्निक यूज़ की उसको क्या कहा गया, साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ अर्थ लिखा हुआ है। अब इतने डिजिट 6 के आगे 27 जीरो लगे हुए हैं, इसको याद रखना बहुत मुश्किल था। तो उसको क्या किया गया, किसी भी टर्म के, अब ये लिखी हुई है, इसका इशारिया नहीं लगा हुआ, तो इसका इशारिया कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इसको उठा के हमने क्या लेके आना है, पहले डिजिट के बाद लेके आना है जो 1 और 10 के बिटवीन होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इशारिया था, इसको उठा के इधर लेके आए, ये डिजिट हमने सारे गिने, इस जगह पे ले आए। अब जो डिजिट हमने गिने हैं 27 है टोटल, 27। अब हमने क्या करना है, 10 रेज टू 27 कर देना है। 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 27, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, मास ऑफ अर्थ। इसके बाद ये तो हो गया बहुत बड़ी चीज़ के लिए। अब जो बहुत छोटी चीज़ के लिए, यूरेनियम एटम है, उसका जो मास है वो क्या है 0.00, ये 21 सिफर लगे हुए हैं, 398 आ गया। अब इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लिया और हमने इसको क्या किया, बहुत छोटी सी टर्म बना के लिख लिया जिससे हम बहुत आसानी से याद भी रख सकते हैं। 3.98 मल्टीप्लाई 10⁻22 ग्राम। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने माइनस, इधर आप देख रहे होंगे माइनस लगा, इधर प्लस लगा। साइंटिफिक किसी भी डिजिट को हम चेंज करते वक्त, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते वक्त कैसे प्लस और माइनस का पता चलेगा। अगर तो हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, इस राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड पे जाएंगे, तो हमारे पास जो इशारिया होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हम इस तरफ को मूव करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम इशारिये को लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करेंगे तो क्या होगा जी, नेगेटिव साइन पावर में आएगा। अब हमने क्या किया, इसमें क्या किया, लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं। ये पहला डिजिट है 1, ये पहला डिजिट है 1 से 10 तक है, तो हमने इशारिया इधर ले आए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3.98 मल्टीप्लाई 10⁻22 हो गया। अब इसके बाद है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब, प्री का क्या मतलब होता है, प्री का मतलब होता है पहले।
प्री का मतलब क्या है, पहले उर्दू में आपने पढ़ा होगा साबके लाके, ये साबका होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, आप इसे कहेंगे कि साबका है। मिसाल के तौर पे क्या होगा, कोई भी हमने ऐसा यूनिट लिखा है, मीटर लिखा है, अब सी इसके शुरू में हम लगा देते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। इसमें सी क्या है, प्रीफिक्स है, और एम क्या है, एसआई यूनिट है। तो हमने क्या किया, एसआई यूनिट के स्टार्ट में ये प्रीफिक्स लगा है, सेंटी लगा है, जिस तरह मिलीमीटर होता है, मिली क्या है, प्रीफिक्स है एक, ठीक है। अब प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन क्या लिखी है, प्रीफिक्सेस आर वर्ड्स और लेटर्स यूज्ड बिफोर एसआई यूनिट्स। इसकी एग्जांपल लिखी हुई है इधर। अब देखें, ये एक टर्म लिखी हुई है, ये एक रकम लिखी हुई है। अब इसको हम किस तरह रीड करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया तो क्या आएगा, अब हमने इशारिया इधर है तो इस जगह पे लेके कितने डिजिट लेके आए, 6 डिजिट लेके आए, तो हमने 6 लिख दिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव रह गया, हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ गए हैं तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन हम लगाते नहीं है। अब प्रीफिक्सेस का क्या कमाल है, प्रीफिक्सेस वाला टेबल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक्सा पेटा टेरा गैगा मेगा किलो हेक्टो डेका सारे आपको नजर आ रहे हैं, उनके सामने उनकी वैल्यूज भी लिखी हुई हैं और उसके बाद उनका सैम्बल भी लिखे हुए हैं। अब उसको देखते हुए हम यहाँ पे देखते हैं 10⁻⁶ किसके इक्वल आता है। देखें जी, 10⁻⁶ किसके इक्वल है, मेगा के इक्वल है, मेगा के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, 10⁻⁶ की जगह पे मेगा को रिप्लेस कर देंगे। तो मेगा, अब वाट क्या है, ऐसा ही यूनिट है, और मेगा क्या है, प्रीफिक्स है। तो हमने क्या किया, ऐसे ही यूनिट से पहले जो है प्रीफिक्स को यूज़ किया। ये था साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस के बारे में। इसके बाद है कि हमने न्यूमेरिकल, आपने 9th-10th में पढ़े होंगे, 9th-10th में पढ़े हैं, तो जो न्यूमेरिकल के अंदर यूनिट यूज़ हो रहा होता है वो किस तरह यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि यूनिट होता है उसको चेंज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे किलोमीटर पर आवर होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते थे। तो उसको किस तरह चेंज करते हैं वो आज हम सीख रहे हैं। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग, कन्वेंशन क्या होता है, रवायात होती हैं जी, हमने रवायात को देख के चलना होता है। पहले कन्वेंशन क्या है जी, फुल नेम। फुल नेम का मतलब ये है कि जी, पहली कन्वेंशन ये है कि किसी भी साइंटिस्ट का नेम है, यूनिट है। मिसाल के तौर पे आपने न्यूटन पढ़ा होगा, एम्पेयर पढ़ा होगा, वो क्या है, साइंटिस्ट के नेम भी हैं और यूनिट भी हैं। तो क्या होगा, हमने क्या करना है, न्यूटन की फुल फॉर्म लिखते वक्त न्यूटन का एन जो है वो कैपिटल नहीं रखना, न्यूटन का एन कैपिटल नहीं रखना। हमने क्या करना है, सभी लेटर क्या करने हैं, स्मॉल लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पे इधर हम लिख रहे हैं फॉर न्यूटन, तो हम क्या करेंगे, सभी छोटे लिखेंगे अल्फ़ाबेट। उसके बाद है सैंपल ऑफ यूनिट। उसके बाद है किसी भी हम साइंटिस्ट का नेम या यूनिट का नेम की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, उसका सैंपल लिख रहे हैं, तो उसका जो लेटर आएगा वो कैपिटल आएगा। वो क्या आएगा, मिसाल के तौर पे न्यूटन, अब हम फुल फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये स्मॉल आया। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसका सैंपल लिखेंगे तो क्या आएगा, एन कैपिटल आता होता है। इसको आपने न्यूमेरिकल के अंदर याद रखना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर याद रखना है कि न्यूटन की अगर फुल फॉर्म लिख रहे हैं तो स्मॉल लिख रहे हैं लेटर, अगर हम उसका सैंपल लिख रहे हैं तो वो क्या लिखना है, हमने कैपिटल लिखना है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है कि अगर हम किसी भी ऐसा ही यूनिट, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि प्रीफिक्स जो है वो यूनिट से, ऐसे यूनिट से पहले लगता है, तो लिखते कैसे हैं, ऐसे यूनिट से पहले अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे, हम सेंटीमीटर लिखा था, इन दोनों के दरम्यान में स्पेस डाली थी, नहीं डाली थी, तो क्या होगा, ऐसा यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान हमने कोई स्पेस नहीं छोड़नी है। अब इधर लिखा हुआ है 1 × 10⁻³ 10⁻³ आपको नजर आ रहा है इस जगह पे, इस चार्ट पे। 10⁻³ आपको पता है किसके इक्वल होता है,
आपने अभी प्रीफिक्सेस का टेबल देखा था, किसके इक्वल होता है, ये मिली के इक्वल होता है। तो वो हमने क्या किया, इधर मिली लिख दिया। क्या लिखा, मिली लिख दिया, मिलीमीटर। अब इन दोनों के दरमियान में हमने कोई स्पेस दी नहीं दी। अब हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते 1 मिलीमीटर, इस तरह नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग होता है। उसके बाद है कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। अगर हम क्या कर रहे हैं, कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट के कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक हमने न्यूटन यूज़ कर लिया, एक मीटर यूज़ कर लिया, दोनों क्या हैं, ऐसा ही यूनिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस देंगे, मिसाल के तौर पे इस तरह लिखा आप, तो ये थोड़ी सी स्पेस जो छोड़ी है ये हमने छोड़नी है। उसके बाद है 4th पॉइंट, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस का क्या मतलब है कि हमने सिर्फ पूरी टर्म में एक दफ़ा ही प्रीफिक्स यूज़ करना है, पूरी रकम में एक दफ़ा प्रीफिक्स यूज़ करना है। ये नहीं करना कि 2 टाइम यूज़ कर लेना। कभी आपने सुना कि 1 CCM, नहीं, क्या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। 2 प्रीफिक्स हम नहीं यूज़ कर सकते। क्या 2 प्रीफिक्स हम नहीं यूज़ कर सकते। हमें क्या करना है, एक ही प्रीफिक्स ऐसा यूनिट से पहले यूज़ करना है। जिस तरह इधर मिसाल दी हुई है 1 माइक्रोमीटर, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, माइक्रो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁶ के इक्वल होता है, 10⁻⁻⁶ के इक्वल होता है। 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई, ये माइक्रो भी 10⁻⁻⁶ के इक्वल होगा। तो ये दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, पीको के इक्वल आएंगे। किसके इक्वल आएंगे, पीको के। इधर मैं लिख रहा हूँ 10⁻12 मीटर, ये किसके इक्वल आएगा, 10⁻12 ये 1 पिकोमीटर के इक्वल आएगा। ये किसके इक्वल आएगा, 1 पिकोमीटर के इक्वल आएगा। क्यों, हमने क्या कहा कि 2 प्रीफिक्सेस हम बैक वक्त नहीं यूज़ कर सकते, एक ही यूज़ करना है। उसको हम क्या करेंगे, एक बड़े प्रीफिक्स में ले आएंगे। अ नंबर सच एज, अगर कोई भी नंबर इस तरह का लिखा हुआ है आपके पास, 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और सेंटी किसके इक्वल है, 10⁻² के इक्वल है। तो उसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद उसका यूनिट चेंज कर देंगे। मिसाल के तौर पे आप देखें 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर है। अब सेंटी किसके इक्वल है, 10⁻² के इक्वल सेंटी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻² मीटर के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, जो प्रीफिक्स यूज़ किया है, फिर उसके बाद उसको इस तरह लिखेंगे। उसके बाद है, अगर आपने एरिया वाला, हाँ जी, उसके बाद 7 पॉइंट पे हम देखना है एरिया का आप यूनिट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्या होता है, ये सेंटीमीटर, ये प्रीफिक्स है, ये क्या है, ऐसे यूनिट है। ये जो होता है स्क्वायर, ये दोनों का होता है, सेंटी का भी होता है और मीटर का भी होता है। ये देखें मिसाल ये 1 किलोमीटर की, इधर हमने मीटर के ऊपर स्क्वायर लगाया है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों के ऊपर है, ये क्या है, दोनों के ये ऊपर ही स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, किलो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 10⁻³ के इक्वल। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया किलो का स्केल, और मीटर का स्केल अलहदा कर दिया, वो हमने सेपरेट करके लिख दिया। उसके बाद लास्ट पॉइंट, मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क should be recorded immediately in the most convenient unit।